बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, तो हमने ये देखा था कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की मदद से ये जो सम की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से लेस इक्वल होती है, ठीक है, और ये ग्रेटर होती है Z1 माइनस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। अब इसी के लिहाज से इसी ज़मन में क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन मैं इस तरह से नरेट कर रहा हूँ इन इट्स जनरल फॉर्म। लेट P and Z बिलोंग्स टू CZ। इसका मतलब ये है C क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स का सेट है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इस शक्ल के होंगे Pn Z, An Zn प्लस An-1 Zn-1, ये उसके कोफिशिएंट्स हैं। An-1, A1, A0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। और हमने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये Zn जो है इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, ठीक है, ओके। और लेट किया हमने कि आपके पास जो Z है ना, Z उसका मॉडुलस K है, उसकी मैग्नीट्यूड K है। तो क्वेश्चन ये है कि आप इस पॉलिनोमियल की एब्सोल्यूट वैल्यू की मैक्सिमम अपर बाउंड से कहते हैं वो फाइंड करें, और जो लीस्ट बाउंड होती है लोअर बाउंड वो फाइंड करें। सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम, okay, and to find A and B we only need this result. Now question solution क्या है, गिवन क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये है कि कोई नॉन जीरो नंबर है रियल, तो इस तरह से we can plot this a circle of radius के ये पॉइंट्स, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो हमें अलाउड हैं कि हम इन पॉइंट्स को इस पॉलिनोमियल के अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो हर पॉइंट जो आप इसके अंदर इनपुट करेंगे उसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी। अब क्वेश्चन ये था कि सबसे कम मैग्नीट्यूड आंसर की कौन सी होगी और सबसे बड़ी मैग्नीट्यूड आंसर की क्या होगी, ठीक है। ये पार्ट हम आगे यूज करेंगे, ये वाला पार्ट अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स इनको यूज करेंगे हम नेक्स्ट आगे रिजल्ट्स में, ठीक है। तो इसके लिए हमें A और B चाहिए, ठीक है। और गिवन क्या है कि हमने हमारा Z हम कहां से लेंगे, वो इस सर्कल के ऊपर से कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो पहले हम इसको लेते हैं, इस प्रोपोजिशन को यूज करते हैं, इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को जब हम यूज करेंगे, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे व्हाट इज दिस Pn ऑफ Z, दिस इज An Zn प्लस An-1 Zn-1 up to so on. Last one is A0 and this one is A1 Z1. Using this property क्या होना चाहिए, it should be less than equals to individual norms An individual absolute values, ये अलग अलग की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से लेस होना चाहिए। और लास्ट में A1Z प्लस A0 इनकी मैग्नीट्यूड आ गई। नाउ ये An-1 A1 ये सब कौन से नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्या है, तो मैग्नीट्यूड फिर अलग अलग होगी
और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा, ये फर्दर बात किसके इक्वल होगी, ए एन की मैग्नीट्यूड इनटू जेड की मैग्नीट्यूड की पावर एन प्लस ये क्या आएगा, ए एन माइनस वन की मैग्नीट्यूड जेड एन माइनस वन की मैग्नीट्यूड अप टू सो ऑन ए वन की मैग्नीट्यूड और जेड की मैग्नीट्यूड प्लस ए नॉट की मैग्नीट्यूड। अब गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ये सारी मैग्नीट्यूड क्या है, का फिक्स नंबर है के है, हम इसे इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, इसके बाद ये आएगा ए एन मैग्नीट्यूड और इसकी वैल्यू क्या है, के रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन के एन माइनस वन, सॉरी दिस मैग्नीट्यूड, और ये तो वैसे रियल नंबर आ गया है के एन माइनस वन अप टू सो ऑन, और फाइनली क्या आएगा, ए वन मैग्नीट्यूड जेड के एंड इन द एंड ए नॉट आ गया, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बी, ये बी आ गया हमारे पास। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू बी जो है कोफिशिएंट्स ए एन इनकी मैग्नीट्यूड्स पर डिपेंड कर रही है और साथ के पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब हमें चाहिए ए के लिए हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे, इस वाले पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड हाँ जी अलग अलग, और दरमियान में क्या आएगा, इन सब के दरमियान में एक माइनस आ जाएगा। सो यू कैन फाइंड बाय योर सेल्फ ये वैल्यू क्या होगी, ए एन मैग्नीट्यूड के एन माइनस ए एन माइनस वन मैग्नीट्यूड के एन माइनस वन माइनस ए वन मैग्नीट्यूड के माइनस ए नॉट मैग्नीट्यूड। तो ये ए फाइंड कर सकते हैं, दरमियान में सिर्फ माइनस आएगा, बी फाइंड करेंगे दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन ये है हमारे पास, let z magnitude is equals to 2, find upper and lower bounds for absolute value z square plus iota z plus 5। इस मैग्नीट्यूड की इस सर्कल के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। ये लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस सर्कल के ऊपर इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को आप वन बाय वन उठा के जब इसमें पुट करते हैं तो इसका कोई आंसर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड आती है। अब उनमें से एक ऐसी मैग्नीट्यूड होगी जो मैक्सिमम होगी और एक ऐसी होगी जो मिनिमम होगी, वो हमने फाइंड करनी है। ओके, तो जी सॉल्यूशन में आपको चाहिए कैसे फाइंड करेंगे इसकी अपर बाउंड, बी कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वैसे ही प्रोसीड करें, जेड स्क्वायर प्लस आईओटा जेड प्लस 5। अब यहां पे ए एन जो आपका 1 है, ये ए एन सबसे बड़ी पावर एन कौन सी है, ये 2 है, इस साइज की पावर 1 है। ओके, इज लेस देन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस आईओटा जेड प्लस 5 एंड इट इज इक्वल्स टू जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड जेड मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इज 5। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज 2। सो ये एक ही स्टेप में तमाम पॉइंट्स को, सर्कल के तमाम पॉइंट्स को काउंटर कर रही है और उसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा की मैग्नीट्यूड 1, जेड का आंसर 2 प्लस 5 एंड इट बिकम्स 11। सो योर अपर बाउंड, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू की, वो क्या है, बी क्या है आपका 11, ठीक है। तो ए क्या आएगा, ठीक है, हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, ये वाली।
ठीक है, तो अब क्या आएगा, ये आंसर क्या आएगा, z स्क्वायर यानी z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड 1, आयोटा मैग्नीट्यूड 1 और ये z की मैग्नीट्यूड 2, तो क्या आया 2 माइनस 5, सो दिस आंसर इज 4 minus 3, it is equals to 3. So this is the lower bound A. Now we can say that z square plus iota z plus 5 magnitude lies in between 3 to 11. For all z कहां से आएगा, belongs to this, ठीक है, सर्कल z मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2, उसके लिए ये हर इसकी वैल्यू 11 और 3 के अंदर अंदर लाई करेगी। ये क्वेश्चन था एक जो लास्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और इस तरह का कोई पार्ट हम एग्जामिनेशन में या किसी इंटरव्यू में या किसी टेस्ट में पूछा जा सकता है। सो इफ देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट हमने फिर स्टार्ट किया था कि पोलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, सो कुछ नोटेशंस ऐसी होंगी जो अभी अभी अपीयर होना शुरू हुई हैं। ये नोटेशंस आप इनको ना ज़रा देखते रहें और अपने पार्ट, इसका अपने लाइफ का पार्ट बनाएं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट है z x प्लस आयोटा y, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ओके। और इसमें हमारे पास अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये वैल्यू जो है ये क्या है, x है, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, y है, ये वैल्यू y है, ठीक है। और अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें ये, तो ये आएगा इस z की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर ये मैग्नीट्यूड, ये z जो है इस एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा फॉर्म करे, तो फिर ये हमारे पास लेट्स से O A और ये B क्या है, O A B इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में अगर आपको याद हो तो साइन थीटा क्या होता है, दिस y ओवर दिस z, ओके। So y is z मैग्नीट्यूड साइन थीटा, मैं z मैग्नीट्यूड का नाम r भी रख सकता हूं, so it becomes r sin theta. Similarly, what is cos theta? This is base x over r आएगा, hypotenuse क्या आएगा जी, so we get x is equals to r cos theta, ठीक है। अगर हम x और ये y की जो वैल्यूज हैं इस z के अंदर रिप्लेस कर दें, x की जगह r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह r sin थीटा,
ये क्या आ गया, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस हमने इस z की ये फॉर्म, ये था x प्लस एटा वाई, ये z है और इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इसमें, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। और अगर हम यहां से r और थीटा ले लें एज ए नोटेशन, तो ये हमारी पोलर फॉर्म बनेगी। यहां पर क्या आएगा, x की जगह पे उसकी वैल्यू r cos थीटा होगी, r sin थीटा। अगर मैं ये cos sin ना यूज करूं तो डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं कि इस कंप्लेक्स नंबर का की मैग्नीट्यूड क्या थी और इस कंप्लेक्स नंबर का एंगल थीटा क्या है। सो इस तरह से ये फॉर्म जो आएगी ये कहलाएगी, ये वाली ये फॉर्म कहलाएगी पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, आर और क्या चाहिए, थीटा। ये आर क्या है, आर व्हाट इज आर, आर क्या है, मैग्नीट्यूड। और वो क्या है आर, आर इट इज, आर कैसे आएगी इसकी मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, एक्स और वाई मालूम है आपके पास, यहां पुट करें, यहां आर आ जाएगा। सो आपको आर मिल गया। अब आपको चाहिए थीटा। सो थीटा कैसे आएगा, थीटा इज द क्वेश्चन। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं यूज करूं टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, बोलिए, y ओवर x आ गया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। एंड दिस थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। सो अगर आपके पास एक ही पॉइंट है, उसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, एक है कार्टेशियन जिसमें आपको x और y मौजूद हो, तो आप लिख सकते हैं x प्लस एटा y। और अगर आपके पास x और y मौजूद है तो आप उसकी पोलर फॉर्म बना सकते हैं। याद रखिएगा पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने अपनी पूरी प्लेन को स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और हर पॉइंट जो सर्कल के ऊपर आ रहा है उसका कोई रेडियस है और कोई ना कोई उसका